नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास में अपन देखने वाले रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। CBT 1, CBT 2, NTPC एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई कैसा भी एग्जाम हो जिसके अंदर रीजनिंग पूछी जाती है, ये टॉपिक आपका 100% पूछा जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट का। तो ये क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। नया चैनल है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है रीजनिंग अड्डा, इस पे आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे आप लाइव टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि भैया ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन से आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अगर क्लास का आपको बेनिफिट उठाना है तो क्लास को पॉज करके वीडियो को खुद से एक बार आप सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ये 6 लोग आपके इस प्रकार से वर्ताकार मेज पे आपके बैठे हुए हैं, 6 लोग, ठीक है। अब इनको सबको आपको अरेंज करना है। सभी का फेस किस तरफ है, सभी का फेस आपका है अंदर की तरफ है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके 4, 5 और ये 6, इस प्रकार से आपके 6 लोग आपके बैठे हुए हैं इस सर्कल के अंदर। आपको इसको अरेंज करना है। सबसे पहले इनको रीड करेंगे भैया। 4 व्यक्ति आपके, 6 व्यक्ति आपके केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। राज जो है आपके लियाम और मारिया के निकटतम पड़ोसी है, राज, ठीक है। सिद्धार्थ मारिया के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और तानिया लियाम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। और नाथन लियाम के निकटतम बाई ओर बैठा है। सिद्धार्थ और मारिया का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, जो चीज़ बार बार रिपीट कर रही है उसी चीज़ से आपको स्टार्ट करना होता है। देखिए स्टूडेंट, लियाम आपका यहाँ पर रिपीट हो गया एक बार, लियाम आपका यहाँ भी रिपीट हो गया, और लियाम आपका यहाँ भी रिपीट हो गया। लियाम आपका 3 जगह रिपीट हुआ है कंटिन्यू, ठीक है। तो क्यों ना करके अपन लियाम से स्टार्ट करें एक बार, ठीक है। तो अगर अपन लियाम से स्टार्ट करते हैं भैया, लियाम से, ठीक है। सपोज करें लियाम से अपन स्टार्ट करें। लियाम के निकटतम बाय कौन बैठा हुआ है, नाथन बैठा हुआ है। लियाम के निकटतम बाय और बैठा हुआ है कौन, नाथन, ठीक है। तो लियाम को अपन यहाँ पे रख सकते हैं। सपोज करें अगर लियाम आपका यहाँ पे है तो लियाम के निकटतम बाय कौन है, आपका नाथन है। तो नाथन जो आपका यहाँ पे आ जाएगा, नाथन, ठीक है। और आगे क्या बोला था कि भैया तानिया लियाम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो तानिया 1, 2, 3, तो तानिया आपकी जो है लियाम से दाएं से तीसरे स्थान पर, बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो तानिया की पोजीशन आपकी ये हो जाएगी, समझ गए। ये हो गया। और इससे पहले क्या बोला था, लियाम और मारिया के निकटतम पड़ोसी कौन है, राज है, ठीक है। लियाम और कौन, मारिया। तो राज आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बचा कौन, यहाँ पे आ जाएगा आपका मारिया। तो मारिया वाली पोजीशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी, मारिया, ठीक है। मारिया यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन आपका, जो रह गया वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। सिद्धार्थ के बारे में पूछा, सिद्धार्थ कहाँ पे आएगा, सिद्धार्थ मारिया के दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं से दूसरे स्थान पर सिद्धार्थ आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो सिद्धार्थ आपका यहाँ पे हो गया, क्लियर है। तो ये डायग्राम आपका बन गया है कंफर्म तौर पे। अब आपसे पूछा गया है, जो पूछा गया आप बता सकते हैं इसके अंदर। भैया बताइए सिद्धार्थ और मारिया का निकटतम पड़ोसी कौन है। देखिए सिद्धार्थ आपका ये रहा, मारिया ये रहा, इसका निकटतम पड़ोसी कौन है, तानिया है। तो तानिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बनाइएगा, साथ के साथ बनाते जाइए और आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, एक वर्ताकार मेज है जिसके अंदर आपके OPQRST यानी कि 2, 4 और 6, इसके अंदर भी आपके 6 लोग ही बैठे हुए हैं, 6 लोग ही आपके बैठे हुए हैं, इसके अंदर भी 6 लोग ही आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक सर्कल आप बना सकते हैं। सर्कल के अंदर आपको इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। ये 2, 4, ये तो हो गया आपके 6, ठीक है। इस प्रकार से आपके 6 पर्सन आपके बैठे हुए हैं। अब देखिए जो लाइन आपको बार बार रिपीट करी उसी लाइन को आपको उठाना है इसके अंदर। जैसे देखिए P जो है T के बाएं से दूसरे स्थान पर है, P T के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। S Q के दाएं से तीसरे स्थान पर है, S Q P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, Q P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। O S के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, निकटतम पड़ोसी कौन होगा R के संदर्भ में बताना है। देखिए O S जो है आपका 2 बार रिपीट हो गया, तो S जो है आपके Q के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सपोज करें अगर मैं Q को यहाँ रख देता हूँ, सपोज करें अगर मैं Q को यहाँ रख देता हूँ, तो S का अपना कहाँ पे आएगा, S Q के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो 1, 2, 3, तो S आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, समझ गए। S आपका यहाँ पे बैठ गया। S Q के दाएं से तीसरे स्थान पर है, 1, 2, 3, ठीक है। O जो है S के दाएं से दूसरे स्थान पर है, O S के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो इधर बैठेगा आपका O, आपका यहाँ पे आ जाएगा दाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे क्या दे रखा है भैया, क्यू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू जो है पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। और कुछ दे रखा है कि इसके अंदर नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है भैया पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। और जो क्यू जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं, क्यू जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब
पी जो है आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना, पी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। बोल क्या रहा है भैया, एस क्यू के दाएं से तीसरे, ये तो हो ही गया आपका। पी टी के बाएं से दूसरा है, पी जो है टी के बाएं से दूसरा है, यानी कि टी अगर यहाँ पे होता यहाँ पे हो नहीं सकता आपका, अगर टी आपका यहाँ पे होता तब भी पी नहीं हो सकता। तो टी वाली एक ही पोजीशन बनती है भैया, टी आपका यहाँ बैठेगा तभी बाएं दूसरे स्थान पे पी आपका यहाँ बैठ सकता है। पी टी के बाएं से दूसरा है, तो टी के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, पी बैठा है, तो पी आपका यहाँ पे आ गया। बचा कौन आपका, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर रह गया आपका, तो आर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो आर के संदर्भ में ओ की स्थिति को बताता है। आर के संदर्भ में ओ किधर बैठा है, आर के संदर्भ में ओ इसके अगर बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है और दाएं से 1 2 3 चौथे स्थान पे बैठा है। अब देख लीजिए कौन सा आपको दे रखा है, बाएं से दूसरा दे रखा है क्या, सेकंड टू द लेफ्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके आपके बैठे हुए हैं 6 लोग, तो अभी वर्ताकार मेज वाले चल रहे हैं क्वेश्चन आपके अभी तक, तो ठीक है ना। ऐसे आपकी 1 2 क्लास आएगी, याद रखिएगा, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाए। कितने लोग हैं आपके, 2 4 और 6, ये भी 6 लोग ही बैठे हैं आपके इस प्रकार से आमने सामने मुंह करके, केंद्र की तरफ सबका मुंह है, केंद्र की तरफ सभी का मुंह है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें एक बार क्लास को पॉज करके, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, बड़े अल्टीमेट क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है। ओ वाई का निकटतम पड़ोसी है और जेड ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एक्स एम और एन का निकटतम पड़ोसी है, एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ओ आपका 3 बार रिपीट कर गया भैया। ओ वाई का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, जेड ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर मैं ओ को यहाँ रखता हूँ तो जेड दाएं से दूसरे स्थान पर आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। और ओ के बारे में क्या बोला है, ओ वाई के बारे में, वाई जो है आपका ओ का निकटतम पड़ोसी कहीं भी बैठ सकता है आपका, ठीक है ना। एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है और ये दे रखा है आपको, ठीक है ना। अब देखिए एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है, इसके अंदर एक कंडीशन ये बन सकती है भैया, वाई आपका ओ वाई का निकटतम पड़ोसी, वाई आपका यहाँ भी आ सकता है, वाई आपका यहाँ भी आ सकता है। जेड ओ के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, एक्स एम और एन का निकटतम पड़ोसी है, एक्स जो है आपका एम और एन का निकटतम पड़ोसी है, एक्स। अब देखिए एक्स एम और एन का निकटतम पड़ोसी, तो एक कंडीशन यही बन सकती है कि भैया एक्स आपका यहाँ है और एम जो है एन के पास नहीं बैठा, एम जो ओ के पास नहीं बैठा, तो एम आपका यहाँ बैठ जाएगा और एन आपका यहाँ बैठ जाएगा, समझ गए। तभी कंडीशन यही लाइन आपकी तभी बैठ सकती है भैया, एक्स एम और एन का निकटतम पड़ोसी है, एम ओ के पास नहीं बैठा, तो एन आपका यहाँ बैठ जाएगा, वाई आपका वहाँ पे हो गया। ये हो चुका है आपका। वाई के ठीक बाय कौन बैठा है, वाई के ठीक बाय आपका भैया ओ बैठा हुआ है, तो ओ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, आपके 8 मित्र हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 8 मित्र हो गए, सर्कल के अंदर ही बैठे हुए हैं, सभी का मुंह अंदर की तरफ है। याद है कि इसके अंदर अभी क्या हो गया, 8 पर्सन ही है, लेकिन पहले 6 बैठते थे, अब आपके 8 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। पहले 6 बैठते थे, अब आपके 8 पर्सन आपके बैठे हुए हैं। 2 4 6 और 2 8, इस प्रकार से आपके सर्कल में आपके ये बैठ गए। जैसे आपको बोलते जाए वैसा आपको करना है, और क्लास को पोस्ट करके इसको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा पेन पेपर लेके। देखिए एल एम के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, एल पी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है। आर एस एक दूसरे के पास बैठे हैं, उनमें से कोई भी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यू टी के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, वी एस के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, वी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये पूछा गया है। तो एल से अपने स्टार्ट करेंगे, एल एम के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, एल एम की, अगर मैं एम को यहाँ रख देता हूँ, सपोज करें अगर एम आपका यहाँ पे है, तो दाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है आपका, एल बैठा है, तो 1 2 3 एल आपका यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। एल आपका यहाँ बैठ गया, एल पी के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, इसका मतलब ये है कि भैया पी आपका यहाँ बैठेगा, तभी बाएं दूसरे स्थान पे आपका एल बैठेगा। आर और एस एक दूसरे के पास बैठे, उनमें से कोई भी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए आर और एस एक साथ यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन एल के निकटतम पड़ोसी कोई भी नहीं इन दोनों में से, तो या तो आर आपका यहाँ बैठ सकता है, एस आपका यहाँ बैठ सकता है, या फिर आर आपका यहाँ बैठ सकता है, एस आपका यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्यू टी के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, वी एस के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, देखिए वी जो है एस के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। सपोज करें अगर एस आपका यहाँ होता तो वी आपका यहाँ नहीं आ सकता था। इसका मतलब ये हो गया कि भैया, इसका मतलब ये हो गया कन्फर्म तौर पे कि भैया यहाँ पे तो आपका आर आएगा, यहाँ पे आपका एस आएगा, तभी दाएं दूसरे स्थान पे आपका वी आएगा यहाँ पे, समझ गए। तो वी आपका यहाँ बैठेगा, वी एस के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। क्यू जो है आपका टी के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, क्यू, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा और क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा दाएं से दूसरे स्थान पे, समझ गए। ये डायग्राम आपका बन गया। पूछ क्या रहा है कि वे वी के बाएं तीसरा कौन है, वी आपका ये बैठा, बाएं इधर चलेंगे अपन, 1 2 3 आर बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आर इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए स्टूडेंट, ये आपको ये दे रखा है, दो समांतर पंक्तियों में 4 व्यक्ति आपके इस प्रकार से बैठे हुए हैं आमने सामने। एक पंक्ति में 6, 7, 8, 9 बैठे हैं, सभी का मुंह दक्षिण की तरफ है। एक पंक्ति में आपके 1, 2, 3, 4 बैठे हुए, सभी का मुंह उत्तर की तरफ है। इस प्रकार से आपके बैठे हुए हैं। देखिए एक इस प्रकार से आपकी पंक्ति है, ठीक है, इस प्रकार से आपकी पंक्ति है, ऐसे ऐसे पंक्ति आपकी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ऊपर वाली पंक्ति कौन सी है आपकी? ऊपर वाली पंक्ति 1 है, इन सभी का मुंह दक्षिण की तरफ है। ये पंक्ति 1 है, इन सभी का मुंह किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ है, और इसका मुंह उत्तर की तरफ है, तभी तो आमने सामने बैठेंगे ये आपके, ठीक है। ये पंक्ति सेकंड वाले हैं, है ना। अब ये पंक्ति सेकंड वाले, आप सभी को पता है अगर नीचे की तरफ मुंह है तो ये आपका बाया साइड होगा, ठीक है, और ये आपका दाया साइड होगा, समझ गए। और आपका मुंह उत्तर की तरफ है तो ये आपका दाया साइड होगा और ये आपका होगा बाया साइड। क्लियर है सभी को? ऐसे है आपका। अब जैसा आपको बोलते जा रहे हैं वैसा आपको करना है। देखिए 9 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पे बैठा है, व्यक्ति के बगल में बैठा है और 4 के ठीक सामने है। 9 जो है व्यक्ति के पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पे बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। देखिए 9 आपका जो है सेकंड वाली पंक्ति में बैठा है, आपका फर्स्ट वाली पंक्ति में बैठा है ऊपर की तरफ। देखिए 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 तो आपको ऊपर वाली पंक्ति में बैठेंगे आपके 6, 7, 8, 9, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आपके नीचे वाली पंक्ति में आपके बैठेंगे। पूरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी क्वेश्चन को आप स्टार्ट करना, समझ गए, ठीक है। चलिए अब देखिए ये बोल रहा है कि भैया 9 जो है, जो बाएं बैठा हुआ है उसके जस्ट बगल में बैठा हुआ है, तो 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये तो बोल रहा है आपका, ये पहली वाली लाइन के अंदर ये तो बोल रहा है 9 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पे बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है और 4 के ठीक सामने बैठा है। 4 के ठीक सामने बैठा है, इसका मतलब 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे चले। 3 पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पे बैठा है और 2 का निकटतम पड़ोसी है। 3 जो है बाएं छोर पे बैठा है, 3 जो है आपका बाएं छोर पे बैठा है, 2 का निकटतम पड़ोसी है, बचा कौन सा? यहाँ पे 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे चले। हो गया। और क्या था आपका? सभी दक्षिण की तरफ है, ठीक है ना, सारा हो गया ना। 9 सीट द पर्सन इन द एक्सट्रीम ऑफ द लेफ्ट रो इन द एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ 3 द एक्सट्रीम द लेफ्ट एंड रो द सेकंड इज इमीडिएट नेबर वो सीट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो फेसिंग नॉर्थ। अब देखिए क्या पूछ रहा है, पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पे उत्तर की सम्मुख मुंह करके कौन बैठा है? क्या बोल रहा है ये आपका? पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर उत्तर की सम्मुख मुंह करके कौन बैठा हुआ है? क्वेश्चन पूरा होने से पहले इसने पूछ लिया कि भैया पंक्ति के अंतिम छोर पे उत्तर की तरफ मुंह करके दाया कौन बैठा हुआ है? भैया 1 बैठा हुआ है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, केवल यही पूछा है कि भैया इसका आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा। 8 व्यक्ति हैं आपके एक वर्ताकार मेज के चारों मुंह केंद्र की तरफ मुंह करके आपके बैठे हुए हैं। बस बना दीजिए इस प्रकार से, इस प्रकार से आपका एक सर्कल अपन ने बना लिया। 8 व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो 2, 4, 6 और 2, 8, इस प्रकार से आपके 8 व्यक्ति बैठ गए। के टी के समूह बैठा है, एल ओ के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, एस एल के समूह बैठा है और ई ओ एल के ठीक बीच में बैठा हुआ है, टी ओ और एस के ठीक बीच में बैठा है। तो बताइए ए और एस के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो एल आपका कई बार रिपीट कर गया, एल ओ के बाएं से दूसरा है। अगर ओ को मैं यहाँ रखता हूँ तो बाएं दूसरे स्थान पे एल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। आगे क्या बोल रहा है कि भैया एस एल के समूह बैठा है, यानी कि सामने बैठा है, ऐसा इसके समूह बैठा है, ठीक है ना। एल ओ के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है, एस एल के समूह बैठा है, ई जो है आपका ओ और एल का ठीक बीच में बैठा है, ई ओ और एल के ठीक बीच में बैठा है, ई आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। टी जो है आपका ओ और एस के ठीक बीच में बैठा है, टी ओ और एस के ठीक में बैठा है, टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। के टी के ठीक सामने बैठा है, के टी के ठीक सामने बैठा है, तो के आपका यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन सा आपका? ई और एल के ठीक बैठे, ये तो बैठ ही गया आपका। टी और एस के बीच में बैठा, ये बैठ गया आपका। ए और एस के बीच में कौन बैठा हुआ है? ए अपना कहाँ पे आएगा? ए ओ के सामने बैठा है, ए ओ के सामने बैठा है, ए आपका यहाँ पे आ गया। और बचा कौन सा आपका यहाँ पे? भैया ए हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, के हो गया, एस हो गया, टी रह गया, टी भी हो गया, एम रह गया, एम आपका यहाँ पे आ जाएगा। अभी बोला भैया ए और एस के बीच में कौन बैठा है? भैया ए और एस के बीच में कौन बैठा है? एम बैठा है। एम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक वर्ताकार मेज पे 7 बैठे हैं, अब आपके 7 दे दिए, पहले 6 और 8 दे रहा था, अब 7 दे दिए, ठीक है ना। अब आपके 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, इस पे 7 व्यक्ति, ठीक है। 7 के साथ आप भी सोल्व कीजिएगा, 2, 4, इस प्रकार से आपके ये हो गए
कितने हो गए आपके ये 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 ही हुए हैं ना, 3 और 3 6 और एक 7, 7 व्यक्ति आपके इस प्रकार से बैठे हुए हैं। सभी का मुख केंद्र की तरफ है। डी ए के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है और जी के ठीक बाएं बैठा है। जी और ई के बीच केवल ए बी बैठा है। सी एफ के ठीक बाएं बैठा है। जी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है। यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये पहली लाइन से ही। डी ए के दाएं से तीसरा बैठा है। डी ए के दाएं से तीसरा 1 2 3, डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डी ए के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। पूरी लाइन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। डी ए के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है और जी के ठीक बाएं बैठा है, यानी कि जी आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए। जी और ई के बीच केवल बी बैठा है। जी और ई के बीच केवल कौन बैठा है आपका, बी बैठा है, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए। आगे क्या बोला भैया, सी एफ के ठीक बाएं बैठा है। सी जो है आपका एफ के ठीक बाएं बैठा है, तो ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा। जी के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है भैया, जी के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो एफ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शानदार एमसीक्यू अपन कवर करें। देखिए अब सीधी रो में बैठे हैं आपके व्यक्ति। देखिए अगर इस क्लास का आपको बेनिफिट लेना है, पेन पेपर लेके एक बार क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है आपको आता हो, एक मेथड भी आप देख सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके बन सकते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट में सीरीज चल रही है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पर सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस प्रकार की शानदार क्लासेस देखने के लिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक सीधी रो में आपके व्यक्ति बैठे हैं। एक प्रकार की आपकी एक सीधी रो बना सकते हैं अपन ऐसे। ये आपकी सीधी रो मान लीजिए, ठीक है ना, ये आपकी सीधी रो हो गई, है ना। कितने व्यक्ति, 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 तो आपके कोने में बैठ जाएंगे ऐसे, ठीक है। और सभी का मुंह किस तरफ है, उत्तर की तरफ है, यानी कि उत्तर आपको किधर होता है, ऊपर की तरफ होता है। 2 तो इधर हो गया आपके, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां, ठीक है। इस प्रकार से आपके 7 व्यक्ति आपके इस प्रकार से नॉर्थ की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ मुंह करके आपके बैठे हुए हैं। अगर आपका नॉर्थ की तरफ मुंह होता है तो राइट हैंड साइड आपका ये होता है, यानी कि दाया आपका इधर होता है, और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाया आपका इस तरफ होता है। ये सभी बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए डी सबसे दाया बैठा है, इसने पहली एक लाइन बोल दी, डी सबसे दाया बैठा है, इसका मतलब डी आपका यहाँ बैठेगा। क्लियर है सभी को। इसने पहले ही क्लियर करके बोल दिया भैया डी आपके इसके दाएं तरफ बैठा हुआ है। ए एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है। ए जो है आपका डी के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। ए जो है डी के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, 1 2 3, तो ए आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। भैया 2 व्यक्ति इधर तो बैठ नहीं सकते, इधर ही बैठ सकते हैं। ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, तो एफ आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगे चले, ए और एफ के जो 2 व्यक्ति बैठे, बी एफ का निकटतम पड़ोसी है। बी एफ का निकटतम पड़ोसी, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सी और डी के बीच में केवल ए व्यक्ति बैठा है। सी और डी के बीच में केवल ए व्यक्ति बैठा है, सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी आपका इधर आ जाएगा, कोई ए के पास नहीं बैठ सकता ये आपका। देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आई पूछ क्या रहा है, बी और ए के बीच में कौन बैठा है। बी आपका ये रहा और ए आपका ये रहा, तो इनके बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भी, 8 व्यक्ति वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। अब आपके 8 व्यक्ति दे दिए इसने, ठीक है। इस प्रकार से आपके 8 व्यक्ति, सभी का मुंह किस तरफ है, केंद्र की तरफ है। 8 व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस प्रकार से आपके 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, है ना। ए जबकि अच्छा 8 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ए और बी केंद्र के सम्मुख है, जबकि अन्य 6 व्यक्ति केंद्र के विमुख है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया आपका ये। इसमें क्या है, 2 व्यक्ति तो केंद्र की तरफ बैठे हैं, बाकी जो 6 हैं वो आपके केंद्र के बाहर की तरफ बैठे हुए हैं। समझ गए, यानी कि सभी का मुंह केंद्र की तरफ नहीं है, बस ए और बी का है, ठीक है। ए एच के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, बी ए के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। तो अपन ए और बी से ही स्टार्ट करते हैं। सपोज करें अगर ए आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, आपको पता है कि भैया ए और बी का मुंह तो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मुंह है, तो आपको इधर चलना पड़ेगा। क्या बोल रहा है भैया, बी ए के बाएं से तीसरे बैठा है, तो 1 2 3, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, बाएं से तीसरे स्थान पे आपका ये बैठा हुआ है। ए बी ए के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। ए बी ए के बाएं से तीसरे स्थान बैठा, ये तो हो गया आपका, इसका मुंह अंदर की तरफ है। ए के बारे में एक लाइन बोली थी, ए एच के दाएं से दूसरा बैठा हुआ है। अब देखिए एच का मुंह तो बाहर की तरफ होगा, बाकी के सबका मुंह तो बाहर की तरफ होगा, तो ए एच के दाएं से दूसरे बैठा, तो एच आपका यहाँ पे बैठेगा। समझ गए। ए जो है एच के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, बी ए के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, डी जो है जी के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। जी ने तो बी का नहीं, ए का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि जी आपका केवल ए की जगह आ सकता है यहाँ पे। क्यों,
क्योंकि जी आपका यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपका जी बी और ए के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डी जो है आपका जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो इसका फेस बाहर की तरफ है, तो दाएं से दूसरे स्थान पे डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए? तो डी वाली पोजीशन आपकी यहाँ पे बन जाएगी। जी नहीं तो बी का नहीं, ए का निकटतम पड़ोसी है। ई और एफ निकटतम पड़ोसी है। ई और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, और केंद्र विमुख है तो पता ही आपको। डी सी का आपको पूछ रहा है कि भैया डी का सी के क्या के साथ क्या स्थान होगा। देखिए अब आपको क्या बोला था इसने कि भैया ई और एफ निकटतम पड़ोसी है, तो यानी ई और एफ आपका यहाँ पे हो सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, ऐसे आपका होगा। बचा कौन सा आपका? सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है भैया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी रेस्पेक्ट ऑफ डी। तो भैया डी के रेस्पेक्ट में सी की पोजीशन क्या? बाहर की तरफ फेस है, तो बाएं तीसरे स्थान में बैठेगा आपका। तो थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका आंसर भी बी आया होगा। आगे चलते हैं। 7 व्यक्ति हैं आपके, सभी का मुंह एक सीधी रो में बैठे हैं, सभी का मुंह उत्तर की तरफ है। ठीक है, सभी का मुंह किस तरफ है? आपको उत्तर की तरफ है। इस प्रकार से आपकी एक रो है, तो 2 तो आपके इस कोने में बैठ गए, और 2 3 4 5 6 और एक 7 आपके इस प्रकार से हो गए, है ना। डी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। डी के बाएं आप सभी को पता है बाया साइड आपका ये होगा और दाया साइड आपका ये होगा। ठीक है ना, तो डी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा, डी आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, ए डी का निकटतम पड़ोसी है। ए जो है डी का निकटतम पड़ोसी है। ओके, एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और डी के बीच में, तो एफ आपका यहाँ बैठ जाएगा। एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि बताइए आगे इसका आंसर अपना क्या होगा। अब देखिए ए डी का निकटतम पड़ोसी था, और डी के बारे में क्या बोला था भैया? डी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा। डी की पोजीशन तो आपकी कंफर्म तौर पे आपकी यहीं पे रहने वाली है। ठीक है, चाहे से ये वाली कंडीशन ले लो, चाहे से ऊपर वाली ले लो। अब ए के बारे में कंडीशन ये है कि भैया ए आपका यहाँ भी बैठ सकता था और ए आपका यहाँ भी बैठ सकता था। ठीक है, डी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, तो एफ आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। समझ गए? आगे क्या बोल रहा है भैया? ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और ए के बीच में, तो इस वाले डायग्राम के हिसाब से भैया ई आपका यहाँ पे आएगा, और नीचे वाले के हिसाब से 1 और 2 के बीच में आपका कौन बैठा है? ई बैठा हुआ है। 2 कंडीशन मैंने ले ली यहाँ पे। ठीक है ना, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी जो है आपका जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी पता नहीं बी अपना कहाँ पे आएगा। सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी और जी के बीच में। अब देखिए सी और जी के बीच में आपके 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 के गए वालों को कंडीशन बन रही है आपके यहाँ पे। अगर सी यहाँ पे आ जाए तो 1 2 3 नहीं बैठ सकता। अगर सी आपका यहाँ आ जाए तो 1 2 नहीं बैठ सकता, 1 2 इधर नहीं बैठ। इस वाले में तो कंडीशन बनी नहीं रही कि भैया सी और जी के बीच में आपके 3 व्यक्ति आपके बैठ जाए। ठीक है, क्या इसमें ऐसा कुछ बन रहा है क्या? यस, इसमें आपका ऐसा बन रहा है भैया सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति आपके बैठ जाए। ठीक है, अब देखिए बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया जी आपका यहाँ पे आए तो आपका 1 2 3 सी आपका यहाँ पे आ जाए, और सी आपका यहाँ पे आ जाए तो बी आपका यहाँ पे आ जाए। समझ गए? तो ये वाला नीचे वाला डायग्राम आपका सही हो गया। ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। पूछ क्या रहा है भैया? एफ के निकटतम दाएं कौन बैठा हुआ है? एफ के निकटतम दाएं कौन बैठा है? बी बैठा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस कराए। आई होप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो ये क्लास में ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाह रहा, जैसे कि आप इसको कम टाइम में ज़्यादा इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो ये क्लास आप मेरे साथ कवर करे थे रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। सभी का वेलकम है। नया चैनल है रीजनिंग का, नया चैनल सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी शानदार क्लासेस चल रही है, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं किस टॉपिक पर आपको क्लासेस चाहिए। हर एक टॉपिक पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक और इस क्लास को क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा 1-2 बार, आपके सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। 1-2 क्लास और मैं इसकी अपलोड करूँगा सारे टाइप के, जैसे भी आपको कवर हो जाए। ठीक है, तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।